नमस्कार दोस्तों साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 23 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए सभी मेरे भाइयों बहनों मित्रों, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, जिनका भी जनवरी का पेंशन नहीं आया, आप लोग इतने ज्यादा बिल्कुल भी परेशान ना हो। कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेमेंट बहुत ही जल्द आपके खाते में आ जाएगी। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, 2 दिन पहले की ही अपडेट थी कि देखिए प्रशासनिक देरी और साथ ही साथ जो टेक्निकल इशू जो चल रहा था, जिस वजह से पेमेंट में डिले हुआ और इतना डिले होते होते दिसंबर के हम अब लास्ट वीक में आ गए हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, और ये भी कहा गया है कि अभी जो मैंने आपको अपडेट बताई थी कि हफ्ते भर में अधिकतर पेमेंट्स का भुगतान हो जाएगा। एक मेरी बहन मेरे से कह रही थी कि मैंने पता किया है कार्यालय में, वो कह रहे थे कि अगले मंथ आएगी हैंडीकैप पेंशन। देखिए हैंडीकैप पेंशन तो 1 महीने वालों का आना चालू हो गया है, और जिनका सितंबर से बंद था उनका भी आना चालू हो गया है। वो तो आपको मैक्सिमम डेट, आपको मैक्सिमम समय बताते ही है कि आपको भाई आप बार बार पूछेंगे, इसलिए मैक्सिमम समय बता दिया जाता है कि अगले महीने के पहले हफ्ते तक या दूसरे हफ्ते तक सबका आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप जो परेशान ना हो। देखिए इस महीने के अंत तक मैक्सिमम लोगों का जो है जितना भी पेंडिंग भुगतान है वो पूरे आ जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ देखिए, जो जितने ऐसे पेंशनर वृद्धावस्था जिन्होंने जनवरी के पहले दूसरे दिन जो है, जनवरी मतलब कि साल की शुरुआत में जो वृद्धावस्था वाला फॉर्म भरा है, उसमें जो है पेंडिंग फॉर डिसीजन, ये जो अभी अप्रूव नहीं हुआ है उसके लिए परेशान है। देखिए अभी ये शुरुआती स्टेज में है। अभी आपने फॉर्म भरा है, आपकी डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग होगी, जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है उसकी जांच करके फिर अप्रूव होके फिर भी जो इसमें जांच होगी, जांच करके फिर आपका पेंशन आपको। और देखिए जांच के लिए आपको अगर उनको जो कार्यालय बुलाना होगा, कोई डॉक्यूमेंट आपका कम होगा तो आपको बुलाया भी जा सकता है। उसके लिए आपको खुद से कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तब आपको जरूर बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, वो आगे समय पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे चीज आगे बढ़ेगी उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ जितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने 6,000 दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई किया है, उनका भी बहुत जल्द आगे प्रोसेस अब शुरू होके और आगे का जो पूरा प्रक्रिया है ना, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन सब जो प्रोसेस में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। जल्द से जल्द सभी चीजों का भुगतान अब सुनिश्चित होगा, क्योंकि वैसे ही प्रशासनिक मतलब जो समाज कल्याण विभाग की ओर से बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, और अभी भी मतलब कि है पेंडिंग लोग बहुत ज्यादा। जैसे कि आसमा खान लिख रही है, जनवरी की विधवा पेंशन कब तक आएगी। बहन देखिए, जनवरी की पेंशन अब आपकी कभी भी आ सकती है, आजकल परसों में कभी भी, ठीक है। आकाश सिंह सैनी जी लिख रहे हैं, राम राम जी सर, मेरे मदर फादर एल्डर ब्रदर की हैंडीकैप पेंशन सितंबर 2025 से 2026 तक नहीं आया सर, प्लीज आप बताइए पेंशन दिलवा दीजिए। देखिए पेंशन तो विभाग का काम है, समाज कल्याण विभाग का काम है देना। मेरा काम है आप लोगों को जानकारी देना। और दूसरी बात आपको बता दूं मेरे भाई आकाश सिंह सैनी, आप इतने दिन से परेशान हैं, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान इस हफ्ते तक, इस महीने के अंत तक हो जाएगा। देखिए जितने भी ऐसे पेंशनर हैं जिनका सितंबर से रुका हुआ है, उनका आना चालू हो चुका है मेरे भाई। आप बिल्कुल भी, शायद आपने ये अभी जो देखा ना हो पिछला वीडियो, बिल्कुल आना चालू हो चुका है सितंबर वाला। आप बिल्कुल भी ना परेशान हो। आप सोचिए जिसके घर में 3-3 दिव्यांग लोग हैं, उनका पेमेंट ना आए तो बहुत समस्या, वो भी 5 महीने से। अब ये 1 महीने का 7,500, तो 5 महीने का मतलब अभी तक उनको इतना पेमेंट मिलता तो उनके घर का खर्चा चल जाता। मतलब कि कई लोग बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो लोग इसी पे डिपेंड है, और इसी पे डिपेंड होने के कारण भाई समस्याओं से घिस जाते हैं। साथ ही साथ देखिए ऐसे दिव्यांग हैं जो एकदम बिल्कुल जो है ऐसी उनको जो परिस्थिति है कि जो कोई काम नहीं कर सकते, केवल इसी सरकार के जो उनको पेंशन मिलती है उसी पे डिपेंड है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही कठिन हो जाता है कि वो, है ना, आप समझ सकते हैं। देखिए मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये बात गवर्नमेंट को अब समझ आ चुकी है। जल्द से जल्द आप लोग का भुगतान आएगा, इसके लिए परेशान ना हो। देखिए मैं खुद आप लोग को रोज अपडेट बताता रहता हूँ, और ये चीज गवर्नमेंट ने खुद माना है कि देरी हुई है, और जो प्रशासनिक देरी यानी समाज कल्याण विभाग की ओर से देरी हुई है, टेक्निकल इशू रहा हो या डेटा नया सिस्टम में फीड ना हुआ हो, जो भी तकनीकी समस्या हो वो बात है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं,
कई माताओं बहनों ने जिन्होंने मार्च में अपना केवाईसी वाला जो पेंशन को रिन्यू कराने के लिए, पेंशन बंद हो गई थी, पेंशन को रिन्यू कराने के लिए कागज जमा किए थे। अब उनका सबसे बड़ा सवाल आप लोग का ये है कि भैया जब हमने कागज जमा कर दिए तो आज तक पेंशन क्यों नहीं आ रही, क्या हमें फिर से कार्यालय जाना पड़ेगा? देखिए मैं आपको एक बार सुनिश्चित कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर देखिए, अगर इन केस अगर इस महीने के एंड तक बाई चांस, देखिए पूरी उम्मीद है सभी का आ जाएगा, सभी माताओं बहनों का रुका हुआ पेमेंट आ जाएगा। इन केस अगर इस महीने के एंड तक ना आए तो आप अपनी तसल्ली के लिए आप कार्यालय जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेना कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना? आप आराम से ले सकते हैं। दीपशिखा रावल लिख रही है, मैंने पता किया था, वो कह रहे थे कि अगले मंथ की अगली आएगी हैंडीकैप पेंशन दिल्ली साउथ की। देखिए पेमेंट जो दिव्यांग पेंशन जनवरी का तो आना अभी चालू हो गया है और इस महीने के अंत तक सारा आ जाएगा, अगले महीने की नौबत नहीं आएगी। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हर चीज एक समय से होती रहती है ना? हर चीज का एक समय होता है, इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। देखिए जो भी अपडेट आती है गवर्नमेंट की ओर से, मैं आप तक उसको तुरंत लेके आता हूँ। मेरा काम है कि आप लोग तक तुरंत जो जानकारी पहुंचाऊं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग को जानकारी के अभाव में कुछ समस्या ना हो। देखिए इसके लिए आप ये सोचें कि देखिए सभी का पेमेंट आएगा, ठीक है ना? चाहे वो मार्च से बंद हो, चाहे सितंबर से बंद हो, चाहे इशू डिलीवर वाले 1 साल से जो पेंडिंग हो नए पेंशनिया उनका, चाहे वो फैमिली बेनिफिट स्कीम वाले हो 20,000 वाले जो मुझसे पूछे हैं सब कब तक आएगा, सब हमारा अप्रूव है, फिर भी हमारा पेमेंट नहीं आ रहा। देखिए मैं आपसे क्या कहूँ, जब जब गवर्नमेंट उस चीज के लिए खुद ही प्रतिबद्ध है कि हाँ भाई हमें जल्द से जल्द भुगतान करना है, तो बस अब आप थोड़ा सा वेट, इतना वेट किया तो और वेट कर लीजिए थोड़ा सा। अब लिखते हैं धीरज शुक्ला जी, सर साउथ दिल्ली की पेंशन अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अभी 6 डेज में आ जाएगी सबकी दिव्यांग पेंशन? बिल्कुल जी बिल्कुल। फिर लिख रही है लिख रहे हैं भैया जी नमस्ते, गांधीनगर की विडो पेंशन कल आ गई 4 मंथ की, जो धन्यवाद। अब देखिए ये गांधीनगर से है, इनकी विडो पेंशन थी 4 महीने सितंबर से रुकी हुई थी, तो इनका भी पेमेंट आ गया। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, किसी का भी पेमेंट बाकी नहीं रहेगा। सविता जी लिख रही है हमें तो अच्छा देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी पेंशन में जो भी आपने नई वृद्धावस्था पेंशन जमा जो है फॉर्म भरा है या जो भी अपनी डिटेल्स को, मैं सभी से एक बात कहता हूं, देखो अब गवर्नमेंट इस चीज के लिए बहुत सख्त है। अगर थोड़ा सा भी आप जो गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई ये अपात्र है तो उनको लिस्ट से बाहर कर दिया जा रहा है। अगर आप एक पेंशन के पात्र है तभी आप फॉर्म भरा करो, नए पेंशनर से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ। जितने पात्र लाभार्थी हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो ये कोई ये कोई दिल्ली एक इकलौती जगह नहीं है, जो देश के तमाम राज्यों में यही हुआ है। 2025 में जितने भी अपात्र पेंशनर थे उनके नाम कटे हैं, चाहे वो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हरियाणा हो, तो हर जगह वेरिफिकेशन अभियान चला। लोगों के हजारों लाखों लोगों के नाम कटे। क्यों कटे? मेन कारण ये है कि जो अपात्र है वो भी जो पेंशन का भागीदार हो रहा है और जो पात्र है वो उसको पेंशन से लाभ से वंचित हो जा रहा है। तो ये चीज ये कोई ये इसीलिए जो जो अभी तक जो 2025 में जितना भी लोगों का नाम कटा, वो इसीलिए कटा कि जो भाई जो अपात्र है उनको लिस्ट से बाहर किया जाए और जो नंबर ऑफ जो जो पेंशनियर जो सही लोग है, पात्र लोग हैं, उनको मौका दिया था। तो बहुत अच्छी चीजें। देखिए मैं आपसे ये कहता हूं कि कभी भी अपना कोई भी काम अपनी एंड से सही रखिए। देखिए मैंने कई बार देखा है, कई लोग जब भी कोई नया फॉर्म भर रहे हैं, कोई अपनी जानकारी भर रहे हैं, तो उस समय बहुत सारी सावधानी बरता करिए। अपना जो पेमेंट आप डिटेल, मतलब आप जो बैंक का अपना डिटेल दे रहे हैं उसमें जब आप जो है डिटेल जो डाल रहे हैं, देखो अब आपको पता है कोई भी सरकारी अनुदान जो है डीबीटी के माध्यम से आता है, और बैंक का डिटेल आप सही से भरा करिए। वही बैंक भरा करिए जो आपके जिसमें आपका आधार लिंक है। देखिए मैं आपको एक बार बता दूं कि मैंने जो कई लोग को देखा है कि वो क्या करते हैं कि अपना आधार में, उनका आधार में अलग नाम होगा, पैन में अलग नाम होगा और बैंक में अलग नाम लिख के चले आएंगे। उनको लगता है कि शायद 1-2 अक्षर से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब सिस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया है, सब कुछ कंप्यूटराइज है और यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में सब कुछ हो रहा है। तो अगर आपका डेटा मिसमैच होता है तो उस केस में भी आपका पेंशन रुक सकता है। इसीलिए आपको
सतर्क सावधान करना मेरा काम है। देखिए, मैंने खुद लोगों को परेशान होते देखा है, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनको जो है कार्यालयों के चक्कर काटते देखा। इसलिए कह रहा हूँ, जब भी आप कोई चीज का नया फॉर्म भरें या कोई भी डिटेल अपनी कहीं दे रहे हैं, और हाँ, जब भी आप अपना जो संपर्क नंबर होता है, जो कॉन्टैक्ट नंबर, जो मोबाइल आप बैंक में, पेंशन ऑफिस में जहां भी देते हैं, एक नंबर दें। उस एक नंबर को एक्टिव रखें ताकि आप तक जो भी जानकारी आए सही समय पे आपको मिल पाए। दोस्तों देखिए, मैं बी प्रैक्टिकल वाली आपसे बातें करता हूं, जिससे आपको कभी भी भविष्य में अपनी पेंशन को लेके कोई समस्या ना हो। देखिए, जानकार बनिए, समृद्ध, हमेशा आपको कभी भी पेंशन से वंचित नहीं हो पाओगे आप। मैं ये मेरा आपके भाई का वादा है, आप लोग को सही जानकारी, सही गाइडेंस मैं हमेशा देता रहूंगा। और देखिए, जितने भी बकाया पेंशनर हैं उन सबका बहुत ही जल्द भुगतान यहाँ पे होने वाला है। किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हफ्ते डेढ़, मतलब कि मान के चलो 10 से 12 दिन, यानी कि इस महीने के अंत तक 31 का महीना होता है, तो सबका पेमेंट बहुत ही जल्द आने वाला है। आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए, अब सभी का भुगतान बहुत ही जल्द होने वाला है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाम को मिलता हूँ अच्छी सी अपडेट के साथ। अगर आप लोग का पेमेंट आता है आज किसी का फिर, तो कमेंट जो करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग का पेमेंट जो है जल्द से जल्द रुका हुआ आए, और आना तय है ना। अब जो जिस भी समय आप लोग का पेमेंट आ जाए दोस्तों, इसी के साथ आप सबको जो है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दिल्ली के मेरे सभी पेंशनियर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।